व्यूअर्स नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पाथ फाइंडर्स बाय अन अकेडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, कई समय से इंडिया और यूएस के बीच में टेंशन्स चलते हुए दिख रहे थे। टेंशन्स इनफैक्ट समय टू समय बढ़ते भी रहे और कई सारे जियोपॉलिटिकल एनालिसिस इस चीज को एनालाइज कर रहे थे कि इस गेम ऑफ टेंशन में कौन जीतेगा। वेदर यूएस विल बी एबल टू सक्सेसफुली बुली इंडिया या इंडिया किसी तरीके से अमेरिका को काफी अच्छे से रिटेलिएट करेगा द वे चाइना हैज डन। अब इसके बहुत सारे एनालिसिस है फ्रेंड्स, इसके बारे में आज इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। बट इस डिस्कशन की ज़रूरत क्यों पड़ी और ये डिस्कशन का सॉल्यूशन या इस डिस्कशन को कैसे करना चाहिए, इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बट पहले देखिए फ्रेंड्स, यूएस एनर्जी सेक्रेटरी क्रिस राइट, इनका क्या स्टेटमेंट आ रहा है। एक फ्रेज में अगर मैं इसको समराइज करूं, सो ये सेड वी लव इंडिया। और फ्रेंड्स, ये कोई स्टेटमेंट केवल यूएस एनर्जी सेक्रेटरी क्रिस राइट्स की तरफ से नहीं आया। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेटर्स का अगर आप पहले का स्टेटमेंट देखेंगे तो उन्होंने कुछ इसी तरीके का स्टेटमेंट दिया था। आज ट्रंप के उस टेंशन की वजह से चीजें काफी अलग हुई है, बट इस पूरे टेंस माहौल में भी क्रिस राइट का इस तरीके का स्टेटमेंट कहना यह बताता है कि कुछ नॉर्मलाइजेशन इंडिया और यूएस के रिलेशंस में होते हुए नजर आ रहे हैं। इंडिया जीते या यूएस जीते फ्रेंड्स, ये तो आपकी एनालिसिस हो सकती है, बट एक बात क्लियर है दैट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया कैन नॉट मेक यूएस ऑल्सो इट्स एनिमी, बिकॉज एट द एंड रशिया हमारा टाइम टेस्टेड पार्टनर है, नो डाउट। बट रशिया की इकॉनमी इस समय $3 ट्रिलियन की है, अनलाइक अमेरिका जिसकी इकॉनमी आप सभी को पता है। तो इंडिया को इस समय यूएस की चापलूसी भी नहीं करना है द वे अदर कंट्रीज डू, बट इंडिया ऑल्सो वॉन्ट्स नॉट टू मेक यूएस एज द एनिमी, बिकॉज उसमें भी बहुत बड़ा लॉस है। इसलिए इंडिया जो है फ्रेंड्स, प्रैग्मेटिकली साइलेंटली आउट ऑफ द बॉक्स जाके इस ट्रम्प के एग्रेशन को झेल रहा है। वेयर वी हैव मेड इट क्लियर कि हम आपसे बुली भी नहीं होंगे, लेकिन हम कुछ ऐसा भी नहीं करेंगे जिससे आप अननेसेसरली प्रोवोक हो। हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट है हम उसको शांति से करते रहेंगे, और ऐसे ही कुछ किया है फ्रेंड्स। तो इस कॉन्टेक्स्ट पे यूएस एनर्जी सेक्रेटरी का ये कहना वी लव इंडिया, और मैं थोड़ा सा और बताऊं उन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा है आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ इंडिया, वी लव इंडिया, वी लुक फॉरवर्ड टू मोर एनर्जी ट्रेड, मोर इंटरैक्शंस बैक एंड फोर्थ विद इंडिया। तो ये है फ्रेंड्स इंडिया का सॉफ्ट पावर, जो आप देख सकते हैं कि यूएस के इंपॉर्टेंट ऑफिशियल ट्रम्प के काफी खास पर्सन ने कहा है। अब इसका एक क्लियर कट इंडिकेशन है कि रिलेशन में थोड़ा नॉर्मलाइजेशन आते हुए दिख रहा है। इन्होंने कहा है कि भारत इस समय ग्लोबल एनर्जी लैंडस्केप का एक नो डाउट एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर है, और इसीलिए न्यू दिल्ली के साथ हमें कोऑपरेशन को काफी बढ़ाना पड़ेगा अक्रॉस मल्टीपल सेक्टर्स इंक्लूडिंग नेचुरल गैस, कोल, न्यूक्लियर पावर और भी बहुत सारे एनर्जी के सोर्सेस। इन्होंने वो भी कहा कि रशिया से जो भारत तेल खरीद रहा है ये एक चिंता की विषय है इंडिया और अमेरिका के रिलेशन में, एंड वी होप कि इंडिया जो है वो हमसे तेल खरीदे या किसी और देश से खरीदे एक्सेप्ट रशियन ऑयल। वी डोंट वांट टू पनिश इंडिया, वैसे आप कर भी नहीं पनिश कर सकते हो इंडिया को, बट एनीवेज वी डोंट वांट टू पनिश इंडिया एंड वी वांट टू एंड द वॉर एंड वी वांट टू ग्रो आवर रिलेशंस विद इंडिया। तो चलिए, इन्होंने ये तो कहा है कि हम इंडिया के साथ इस तरीके के कॉन्फ्लिक्चुअल पार्टनरशिप में नहीं आना चाहते, जिनको इन्होंने वर्ड पनिश के थ्रू रिप्रेजेंट किया, बट इनका क्लियर कट ऑब्जेक्टिव है कि अब थिंग्स हैज बीन डन, टेंशंस हैज बीन डन, लेट्स मूव अहेड, और रिलेशंस को थोड़ा सा हम लोग स्टेबलाइज करने का प्रयास करते हैं। तो आखिरकार फ्रेंड्स, ये क्या चल रहा है, क्या कुछ बड़ा है इंडिया और यूएस के बीच में जो होने वाला है, इन्हीं तमाम चीजों के बारे में आज इस सेशन में हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे फ्रेंड्स। बट आगे बढ़ने के पहले की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, अकेडमी आईएएस जो है वो प्रीलिम्स, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर मैगजीन्स, ये सभी चीजों के जो पीडीएफ है वो अब आपके सामने लेकर आए हैं। ये सारे पीडीएफ आपको हमारे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए, आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट करके हमारे एजुकेटर्स और मेंटोर्स के साथ 1-to-1 गाइडेंशिप एंड मेंटोरशिप भी अवेल कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्यों मैं कह रहा था कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ नॉर्मलाइजेशन होने वाला है, बिकॉज कुछ तो चल रहा है। रिसेंटली पीयूष गोयल जी ने भी यही बात कहा था। 25 सितंबर की जिस खबर आपको मैं दिखला रहा हूं, दैट इंडिया मे बाई मोर ऑयल फ्रॉम यूएस। नाटो के सेक्रेटरी, यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट, जो हमेशा से एक तरीके से एंटी इंडिया अप्रोच ले रहे थे, अब इनका टारगेट पूरी तरीके से यूरोप पे आ चुका है।
कि भैया मैं इंडिया को क्यों ही क्रिटिसाइज कर रहा हूं, जहां पे वॉर चल रहा है वो तो खुद ही फंड कर रहा है रशिया को। सो फाइनली एक कोर्स करेक्शन स्कॉट बेसेंट के दिमाग में आया है और उन्होंने कहा है कि भारत तो एनीवेज रशियन ऑयल को आने वाले समय में रिड्यूस करने का प्लान कर ही रहा है। प्रॉब्लम है यूरोप में, जो खुद बहुत बड़ा रशियन ऑयल खरीद के इस वॉर को फाइनेंस कर रहा है। तो फ्रेंड्स अगेन एक बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन कि अमेरिका अब फाइनली उस भारत की पोजीशन को समझते हुए दिख रहा है। अब मैं क्यों कह रहा हूं फ्रेंड्स कि ये जो डेवलपमेंट है, इससे एक बात तो क्लियर है कि इंडिया जो है यूएस के साथ अपने एनर्जी इंपोर्ट को काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ाने जा रहा है। अब इससे बहुत फायदा है। इससे एक फायदा ये हो सकता है कि अमेरिका के साथ जो सो कॉल्ड ट्रेड डेफिसिट है हमारा गुड्स में, मर्चेंडाइज में, वो कुछ हद तक कम कर सकते हैं विदाउट क्रॉसिंग आवर रेड लाइंस ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर सेक्टर को ओपन ना किए हुए अगर हम एनर्जी के थ्रू इस ट्रेड डेफिसिट को कुछ हद तक कम कर सकते हैं तो ये भारत के लिए एक विन विन सिचुएशन बन सकता है। लेकिन फ्रेंड्स इसका एक और बहुत बड़ा रीजन है कि रशिया में इस समय एक बहुत ही भयानक ऑयल क्राइसिस आ चुका है। इनफैक्ट अगर आप न्यूज देखेंगे तो इस साल, पूरे साल के लिए, अप टिल द एंड ऑफ दिस ईयर, रशिया ने डीजल के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया है। और जो गैसोलीन है, जो पेट्रोल के एक्सपोर्ट जिसके ऊपर ऑलरेडी रेस्ट्रिक्शन लगाया जा चुका था, इसको और एक्सटेंड कर दिया गया, जिसकी वजह से फ्रेंड जो रशिया से हमें डिस्काउंटेड ऑयल की अवेलेबिलिटी मिल रही थी वो हो सकता है ना मिले। और ये डिसीजन तब दिया जा रहा है जब यूक्रेन के द्वारा ड्रोन्स के थ्रू एक मैसिव अटैक रशियन रिफाइनरीज पे किया गया है, जिसकी वजह से रशिया की खुद गैस स्टेशंस में इस समय काफी ज्यादा किल्लत है। खासकर जो क्राइमिया पेनिनसुला है वहां पे काफी ज्यादा अटैक हुआ है। तो फ्रेंड्स इस समय इंडिया का यूएस के साथ ट्रेड नेगोशिएशन करके एनर्जी को और बढ़ाना, इससे भारत को इमीडिएटली काफी बेनिफिट हो सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इकोनॉमिक टाइम्स में भी जैसे आज की खबर आ रही है कि ऑयल प्राइसेस में आप एक मैसिव जंप देखने को मिल सकता है, क्योंकि रशिया जो है वो फ्यूल एक्सपोर्ट को कट डाउन करने जा रही है। अब आप मैं बता दो फ्रेंड्स कि ये जैसे मैंने पहले भी कहा कि दोनों के बीच में रिलेशंस जो है वो नॉर्मलाइज हो रहे हैं। और उसी का नतीजा है कि देखिए एक और खबर आई है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और असीम मुनीर, इन दोनों को ओवल ऑफिस में डोनाल्ड ट्रंप ने कई घंटे तक वेट करवाया। इसके अलावा रिसेंटली मार्को रूबियो ने भी यह कहा कि यूएस और इंडिया का रिलेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और फिर यूएस इंडिया इज अ क्रिटिकल इंपॉर्टेंस। लेकिन एक बात तो क्लियर है फ्रेंड्स कि जो भारत ने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी दिखलाया है, क्या आप उसकी तारीफ नहीं करेंगे? आप देखिए कि जब ये सब चल रहा है, हमने रशिया के साथ टाइम टेस्टेड पार्टनरशिप नहीं खोया। आज की ये खबर है कि रशिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भारत के साथ बातचीत किए हैं और दोनों के बीच में काफी एक्सपेंसिव बातचीत हुई है। और ये बातचीत बेसिकली पुतिन जो भारत आने वाले हैं उसके जो प्रिकर्सर्स हैं, कैसे तैयारी करना एंड ऑल दोस थिंग्स, क्या क्या एग्रीमेंट हो सकता है, उसको लेकर बातचीत हुई है। तो फ्रेंड्स दिस पर्टिकुलर अनसर्टेनिटी के वर्ल्ड में जिस तरीके से भारत एक ऐसा पोल बना है मॉडरेशन का, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को भारत ने शो किया है, आज उसी का नतीजा है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एस जयशंकर ने ग्लोबल साउथ कंट्रीज के साथ मीटिंग किया और कहा कि जब मल्टीलैटरलिज्म डिक्लाइन हो रहा है, यूनिलैटरलिज्म एक साथ हो रहा है, तो आइए मिलकर भारत के साथ इसी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के थ्रू आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली अमेरिका हैज एक्सेप्टेड भारत पोजीशन, और अगर नहीं एक्सेप्ट करता है, फर्दर इश्यूज क्रिएट करता है, देन अमेरिका हैज मोर टू लॉस देन इंडिया। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।